तो चलिए रिजल्ट आ गया है और जो हिंदुस्तानी अंजू थी वो पाकिस्तानी फातिमा बन गई है। पाकिस्तानी फातिमा क्यों? क्योंकि अंजू का जो प्रॉपर जो झूठ था वो अब बेनकाब हो गया है और अंजू का निकाह का वीडियो सामने आ गया है। अंजू नसरुल्लाह से निकाह कर ली है। इसके पहले जो था अंजू को गिफ्ट मिला और सगाई की, उसके बाद अंजू का निकाह का भी वीडियो सामने आ गया है। लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं आज कि जो ये पाकिस्तान सोच रहा है कि अंजू हिंदुस्तान से चली गई है और पाकिस्तान बहुत बड़ा जंग जीत लिया है, तो इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि अंजू रॉ एजेंट भी हो सकती है वो दिन जब हिंदुस्तान से एक लड़की गई थी, मुस्लिम लड़की, और रॉ एजेंट के तौर पे गई थी कि शादी पाकिस्तानी सेना के एक वरीय अधिकारी से हुई थी। और शादी करने के बाद जितने भी मीटिंग पाकिस्तान में होते थे उसके घर में सेना से लेके वो सारे मीटिंग की सूचना वो देती थी हिंदुस्तान। अब समझ लीजिए इस बात को कि अंजू पाकिस्तान क्यों गई है। पाकिस्तानियों इस बात को ध्यान लगा के सुन लो कि अंजू एक रॉ एजेंट भी हो सकती है। ज़्यादा इसमें तुमको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम शायद तुम्हारी यादाश्त कमज़ोर है तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। तो तुम याद करो वो दौर पाकिस्तानियों जब 21 साल की एक कश्मीरी मुस्लिम महिला पाकिस्तान के एक सेना के सबसे बड़े अधिकारी, बहुत वरिष्ठ अधिकारी से शादी कर ली। और वो शादी क्यों की? हिंदुस्तान से उसको जो प्यार था उसके वजह से शादी की। कोई जासूसी के लिए किस हद तक जा सकता है ये आपको पता है? कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई बाल बढ़ा लेता है, कोई पागल का रूप धारण कर लेता है, लेकिन जासूसी के लिए इस हद तक जाने वाली एक कश्मीर की मुस्लिम महिला जो 21 साल की थी महज, और महज 21 साल में वो पाकिस्तान के एक सेना के बड़े अधिकारी से शादी कर ली। और वहाँ पे शादी करने के बाद उसके घर में जितने भी मीटिंग्स होते थे भारत को लेके, भारत के खिलाफ, वो सारी सूचना वो भारत में पहुँचाती थी। उसके बाद वो उसके सूचना के आधार पे भारत जो था वो विक्रांत को बचाने में सक्सेसफुल रहा। भारत सफल रहा। ये बात 1971 की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ गया था और समंदर का सिकंदर कहा जाता था विक्रांत को। तो उस समंदर के सिकंदर को बचाने में भारत कामयाब हुआ था उस सहमत खान के सूचना के आधार पे। सोचिएगा कि कोई लोग जासूसी के लिए किस हद तक जाते हैं और वो फिर हिंदुस्तान उसके सूचना के आधार पर सफल हो गया। और अंजू अब पाकिस्तान गई है। पाकिस्तानियों बहुत खुश हैं। उसको गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। 40 लाख का घर दे रहा है कोई, तो कोई उसको ज़मीन दे रहा है। तमाम गिफ्ट्स उसको मिल रहे हैं। अंजू सगाई कर ली, अंजू निकाह कर ली। लेकिन पाकिस्तानियों एक बात तुम भूल रहे हो अपनी इस खुशी में। तुमको लग रहा है कि तुमने हिंदुस्तान की एक लड़की को बुला के यहाँ पे तुम बाजी मार लिए, तो एक बात तुम भूल रहे हो कि अंजू के रूप में एक रॉ एजेंट भी हो सकती है। तुम ये बात भूलो मत, याद रखो। 1971 को याद कर लो। तुम लोगों की यादाश्त कमजोर है, इसलिए पाकिस्तानियों मैं तुम्हें बताना चाहता हूं यार, वो सहमत खान, उसके माता और पिता के बारे में सोचो जो अपने बेटी को, इकलौती बेटी को जासूसी के लिए पाकिस्तान भेज दिया, दुश्मन देश में भेज दिया। और वो वहां से की भी भारत के लिए सूचना दी, शादी कर ली, प्रॉपर शादी करके पाकिस्तान के एक सेना के अधिकारी से शादी करके और भारत के लिए सूचना देती थी। और आज एक अंजू चली गई पाकिस्तान और निकाह कर ली, तो तुम लोग खुश हो रहे हो। वाह भाई, ये अंजू एक रॉ एजेंट भी हो सकती है। और तुम्हारे यहाँ इतना बुद्धि नहीं है कि सीमा रॉ एजेंट बन के आएगी हमारे यहाँ। जो हमारी फौज हैं, जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, वो तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर की चीज़ हैं। तो हम तो पता लगा लिए कि अंजू क्या है और सीमा क्या है। सोचो एक और बात कि अंजू गई है तो अपने बच्चों को लेकर नहीं गई है। बच्चों को लेकर जो नहीं गया है वो रॉ एजेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर सीमा अपने बच्चों को लेकर आई है तो ये बात साफ है कि सीमा कोई रॉ एजेंट नहीं है या फिर कुछ नहीं हो सकती है। और भारत का वैसे भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। सीमा रह रही है यहाँ पे, रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अंजू एक लड़की जो गई है पाकिस्तान, उस पर तुम इतना इतराओ मत, क्योंकि भारत एक बार ये चीज़ सिद्ध कर चुका है। सहमत खान को याद कर लो। सहमत खान, जम्मू कश्मीर की 21 वर्ष की लड़की जो पाकिस्तान के तुम्हारे फौज के एक बड़े अधिकारी से शादी करके सारी सूचना भारत को दे दी। और भारत
विक्रांत को बचाने में, समंदर का सिकंदर कहा जाता था विक्रांत को, उसको बचाने में सफल हो गया। क्या बात करते हो बे पाकिस्तानियों। चलिए, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अंजू के निकाह के वीडियो आप नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी पाकिस्तानियों को ये बात याद दिलाइए आप लोग भी कि इतनी इतराओ मत और इतना गुमान मत करो। और बाकी आपको क्या कहना है इस पे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार।